अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां प्रयागराज का फूलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अचानक अखाड़ा बन गया है। संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। बताया जा रहा है कि नारेबाजी और मंच पर चढ़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में बहस हुई और फिर वो हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मंच पर मौजूद रहे। कोई कार्यकर्ता भिड़ा नहीं। नारों का उत्साह और जोश आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण उनमें है, और नारेबाजी वो जो अपने अपने कैंडिडेट के समर्थन में कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता इतने उत्साह में माननीय राहुल जी और माननीय प्रियंका जी पर विश्वास रखकर संघर्ष के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि इस उत्साह के साथ जो एक शुरुआत उन्हें की है, उनके उत्साह को, उनके इस जोश को सही अंजाम दिया जाएगा। जोश और उत्साह में आपस में ही भिड़ंत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बीजेपी के दो विधायक आपस में भिड़ गए। महाराजगंज जिला पंचायत की बैठक में बजट आवंटन को लेकर बीजेपी के दो विधायकों में जमकर नोकझोंक हुई। सिसवा सीट से बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल और सदर विधायक जयमंगल कनौजिया के बीच में बहस हुई। बजट आवंटन को लेकर दोनों विधायकों के बीच जमकर गर्मागर्मी और कहासुनी हुई। नौबत तो मारपीट तक पहुंचने वाली थी कि किसी तरह नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बीच बचाव किया और मामले को शांत कराया। महाराजगंज में बजट को लेकर आवंटन का ये पूरा विवाद था। सिसवा विधायक प्रेम सागर पटेल ने मीटिंग के दौरान कहा कि जिला पंचायत में चहेतों के वॉर्ड में तो मन मुताबिक बजट दे दिया जाता है, जो कि मनमानी है। इसके बाद सदर से बीजेपी के दूसरे विधायक जयमंगल कनौजिया भड़क गए। देखते ही देखते बैठक में दोनों विधायकों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। महाराजगंज में बीजेपी विधायकों की इस झड़प का वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव को तो मौका मिल गया और फिर उन्होंने तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, ये बीजेपी के बीते चुनाव में हार की हताशा है और आने वाले चुनाव में हार की निराशा भी। अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी की निराशा झगड़े और झड़प के तौर पर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जनाधार खो चुकी है और अब अपना आपा भी खो रही है। यूपी में पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम एक बार फिर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। पिछले दिनों एक अधिकारी को धमकाने का ऑडियो वायरल होने के बाद संगीत सोम का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उन्होंने ये स्वीकार किया कि वायरल ऑडियो में आवाज उन्हीं की है और उन्होंने ही अफसर को धमकाया था। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें वो जूतों से पिटवाएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि संगीत सोम जिसे फटकार लगा रहे हैं वो अधिकारी एआर कोऑपरेटिव पद पर कार्यरत है और मामला गन्ना समिति के इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। संगीत सोम का धमकी देने वाला ऑडियो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी शेयर किया। अखिलेश यादव ने ऑडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जैसा जिसका होता हमजोली, वैसे उसकी होती बोली। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट में लिखा है कि अधिकारी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। संगीत सोम इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं वो सुनिए। नहीं सर, आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे, मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर सर। नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे। अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया, वो इलेक्शन करा रहा है। आप बताइए तो सर बात क्या है सर। तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? 5 बजे के बाद कोई क्यों करेगा सर? मिस्टर एआर, ये ध्यान रखना, मुझे तीसरी आंख ना खोलनी पड़े बस।
और तुम्हें पता है मेरे बारे में, मैं नहीं सुनता तो फिर कहीं नहीं सुनूंगा किसी की भी। तो सर क्या मेरी मुझसे क्या अपेक्षा है मैं बताइए। समझा रहा हूँ, उतना समझ लीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर। वहीं संगीत सोम ने एक समारोह में खुद स्वीकार किया कि वो ऑडियो उन्हीं का है। उन्होंने अपने भाषण में कदम और आगे बढ़कर कहा कि अगर अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधुओं भी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया, मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। कि क्यों धमकाया, मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा, अभी तो ये काम भी होगा।